इस वक्त बीजेपी नेता माधवी लता हमारे साथ जुड़ गई हैं। माधवी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जी धन्यवाद। माधवी जी, महाराष्ट्र का चुनाव है, बात हैदराबाद तक आ गई, हैदराबाद की बात हुई तो रजाकारों की बात आ गई। तो पहले तो आज चर्चा की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, या कि रजाकार हैं कौन जिनके नाम पर इतना बवाल मचा हुआ है। आज थोड़ा सा इतिहास के उस स्याह पन्ने को थोड़ा पलट लेते हैं। जी, रजाकार वो हैं जो निजाम सरकार के तहत महाराष्ट्र, कर्नाटका, आज का तेलंगाना पर राज्य करे थे। ये लोग, इनका एक ही लक्ष्य था कि हिंदू दलितों को मुसलमान बनाए, यानी इस्लाम में बदल दे। अगर वो इस्लाम में ना बदले तो उनके बीवियों के ऊपर अत्याचार करे। अगर फिर भी ये ना माने तो उनके पतियों का अत्याचार कर कर इन विधवाओं को शादियां कर ले और पसमंदे मुसलमानों का एक भीड़ बनाए। जो आज हैदराबाद में, गौर से सुनिए, आज हैदराबाद में जितने पसमंदे मुसलमान हैं वो हिंदुओं हैं जिनको बलात्कार, अत्याचार, मार डालकर जबरदस्ती से दलितों को बदला गया था। ये वही पसमंदे मुसलमान हैं जिनको आज भी मुसलमान अशरफ दूर रखते हैं, आज भी उनको गरीब ही रखते हैं, आज भी उनको जय भीम के राजनीति के नारे लगाने के बावजूद भी इनको दलित के जैसे ही इनको देखते हैं। ये थे रजाकार, और ये भी रजाकार थे जो हिंदू औरतों को बतकम्मा जैसे हमारे त्योहार मनाते वक्त आकर हजारों तादाद औरतों को वस्त्र विहीन कर कर, वस्त्र निकाल कर उन पर बलात्कार, अत्याचार कर कर जिंदा जला दिए थे। वो है रजाकार। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ये कह रहे हैं कि रजाकारों का नाम लेकर पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये गलत है और ये राजनीति में हो रहा है। तो फिर आप मुझे बताइए, हैदराबाद में जितने मंदिर मुसलमानों ने तोड़ा है वो कौन है? झारखंड आदिवासी लड़कियों को कत्ल कर कर उनके जमीन हड़पने वाले मुसलमान कौन है? हरियाणा के आदिवासी लड़कियों को हफ्ते हफ्ते भर लेके जाकर बलात्कार करने वाले मुसलमान कौन है? अभी मुझे तो नहीं पता है भाई। अभी खड़गे साहब तो महान है कि मां को, बहन को जलते हुए आग में, शोलों में अर्पित करने के बाद भी अगर उनको इतना प्यार हो सकता है उन लोगों से जो MIM के शेरवानी दो गला फाड़ कर कहते हैं हम रजाकार के खून के वाले हैं, हम रजाकार के हैं, हम रजाकार के हैं, हम भारत के तोप के सामना करेंगे। अगर तू भारत का सामना कर रहा है तो तू कौन है रे? तू भारत नहीं है क्या? तू भारतवासी नहीं है क्या? ऐसे MIM कांग्रेस के हाथ मिलाता है और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उनके बेटे वाह रे वाह कांग्रेस से हाथ मिलाता है। और एक बात बताने दीजिए मुझे इतिहास का, शायद भारत को जानना पड़ेगा। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बार बार जवाहरलाल नेहरू तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे प्रार्थना की थी कि रजाकार मार रहे हैं अपनों को, कत्ल कर रहे हैं हिंदुओं को, खास कर दलितों को संहार कर रहे हैं। आप तुरंत मुझे दीजिए उस हक जाकर उनको बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए, इस खून का बहती हुई इस अन्याय को। चुप बैठे थे जवाहरलाल नेहरू। अगर इसका सच जानना है इतिहास तो पुस्तक तो भी पढ़िए या रजाकार मूवी तो भी देख लीजिए। हे भारतवासियों, कांग्रेस का यह षड्यंत्र आता रहा सदियों से। नहीं तो ये माधवी जी, फिर कांग्रेस पार्टी की कौन सी ऐसी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है कि खड़गे साहब पूरी इतिहास तो बताते हैं लेकिन कल्प्रिट का नाम
नहीं बोलते, वो नाम पचा जाते हैं। जी, जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सुपुत्र बताए थे कि हर मजहब में, जाति में, धर्म में गलत लोग रहते हैं, तो हिंदुओं में तो खुदगर्ज लोग होते हैं ना, जो कांग्रेस जैसे लोगों को राजनीति के टिकट के लिए हाथ मिला सकते हैं। है नहीं बात सही? उनकी बात उन्हीं को मैं दोहरा रही हूं। अगर आपको देश की बात पड़ता, आज उलेमा बोर्ड जैसे 17-18 डिमांड जो देश को सर्वनाश कर सकता है, ऐसा अगाड़ियों के साथ कांग्रेस हाथ नहीं मिलाता। ऐसे अगाड़ी के साथ, कांग्रेस के साथ जो है, आप नहीं रहते उसके साथ। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले ओवैसी बंधुओं का जिक्र कर रही थी, दोनों भाइयों का जिक्र कर रही थी। रजाकारों से ये असदुद्दीन ओवैसी का क्या संबंध है? जी देखिए, पहली बात, ये जो MIM है, ये रजाकारों ने शुरू किए थे। ये पार्टी जो है रजाकारों का पार्टी था। ये सिर्फ पार्टी बाहर के विदेशी मुसलमानों को यहां बुलाकर, बड़ी तादाद से उनको लोगों को बुलाया पैसे देकर निजाम सरकार, और इनको मैनेज करने के बाद ये जब बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मेहनत के वजह से ये विलीन हुआ था भारत के अंदर, इसको एक पार्टी के अंदर बदलना था। MIM उन लोगों को इसको जिंदा रखने के लिए, और उस रजाकार पार्टी को लेने वाले थे आज के बड़े शेरवानी के दादाजी। वैसा ये लोग रजाकार के उसूलों को, उसी सोच विचार को आज भारत भर फैला रहे हैं, क्योंकि इनको मुसलमान दलित से भी कोई प्यार नहीं है। अगर इन दलितों को कोई आज भी खाना देता है तो हिंदू ही देता है। और मैं स्वयं हजारों ऐसे मुसलमान दलित परिवारों को, पसमंदे परिवारों को मैंने रेशन बांटा है अपने हाथों से, हजारों। नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। बहुत बढ़िया। तो संविधान भारत को एक ऐसा शब्द देता है, धर्मनिरपेक्षता, दैट इज सेक्युलरिज्म। तो हमारे लंदन में पढ़े लिखे आए बड़े शेरवानी से मैं एक ही पूछती हूं, क्या तात्पर्य है धर्मनिरपेक्षता का? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, अगर सरकार इस शब्द को अपना संविधान में उपयोग करती है तो उस सरकार को किसी भी मजहब के प्रति सोच विचार नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब है सरकार को ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है। तो आर्टिकल 31 माइनॉरिटी कहां से आया है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कांग्रेस ने कहां से लेके आके संविधान में रखा है? जब आपको मजहब ही नहीं है तो मजहब का रिलीजन कहां से आ रहा है आपको? एक तरफ धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हो संविधान में, और उसी संविधान में दूसरा गलत काम करते हो दूसरा आर्टिकल लगाकर। ये रखने वाले कांग्रेस ही तो है ना। अच्छा, लेकिन माधवी जी, ये तराजू का दूसरा पलड़ा भी तो देखिए। जब एक तरफ योगी जी हिंदू राष्ट्र की बात करें तो वो सही हो जाता है। लोगों को एक बात जानना है जी, कि जब हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो हिंदूवादी राष्ट्र कहते हैं, हिंदू तत्व राष्ट्र कहते हैं। इसका मतलब मैं समझाती हूं आपको। कभी आपने आज तक पूरा भारत देश में RSS को एक बार भी ऐसा डिमांड जैसे उलेमा ने दिया है, देते हुए देखा है? 10% हिंदुओं को रखो पुलिस डिपार्टमेंट में, कभी देते हुए सुना है आपने RSS को? कभी सुना है आपने आज तक? मैंने तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा सुना है, इसलिए मुझे लगा ये पूछना जरूरी है। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि
अगर अभी भी अगर हम चुप बैठेंगे, ये लोग घुसपैठियों को बांग्लादेश के अंदर तो ला ही लिए हैं, वहां से झारखंड से और अंदर लेके आकर हमारे दलित और आदिवासी लड़कियों को बलात्कार कर कर टुकड़े टुकड़े पर बांटेंगे और काटेंगे भी। इसीलिए हम बटना नहीं चाहते हैं, हम कटना नहीं चाहते हैं। ये देश एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाती थी। जो देश बट गया होता, गरीबी में होती, वो सोने की चिड़ी नहीं बनती मीनाक्षी जी। जो देश संपत्ति से आबाद होती है, जो संस्कारों से आबाद होती है, उसको सोने की चिड़िया बोलते हैं। ये मुगल और अंग्रेजी भीख मांग रहे थे।